दोस्तों पहले तो उसने समझा कि उस पर नींद का गलबा तारी हो गया है और नींद के झोंके ने उसे आ लिया है, लेकिन थोड़ी देर के बाद जब इधर उधर से आवाज़ें आनी महसूस हुई तो उसे एहसास हुआ कि नहीं, ये तो एक झुरझुरी सी है। लेकिन ये झुरझुरी उस शख्स को नहीं आई थी जो ये सब कुछ महसूस कर रहा था, बल्कि ताइवान को ये झुरझुरी आ गई थी। जी हाँ, ताइवान में 7.7 शिद्दत का ज़लज़ला आ रहा था उस वक्त और इमारतें गिर गईं। 9 लोग हलाक हो चुके हैं। फौरी तौर पर जो हलाकत हुई वो 9 सामने आई थी। 700 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए थे। 3 मीटर बुलंद सुनामी की लहरें थीं। पानी इतने ऊपर उछल रहा था। दर्जनों इमारतें गिर गईं और लोग मलबे तले दब गए, ज़ख्मी हुए और इधर उधर भागते रहे। ज़लज़ले से मशरक़ी शहर हवालीन में बड़े पैमाने पर तबाही हुई। 25 साल में जो ज़लज़ले अब तक आते रहे हैं उसमें ये शदीद तरीन ज़लज़ला था। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे ने ज़लज़ले की शिद्दत 7.4 एंड 7.4 बताई है। ताहम जापान के ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ये 7.7 शिद्दत का ज़लज़ला था। पेशावर में जो पाकिस्तान में शदीद तरीन ज़लज़ला आया था तो वो 5 पॉइंट पे था और इंतहाई शदीद था, कुछ भी नहीं बचा था। ये तो 7 पॉइंट पर है। ताइवान के मकामी वक्त के मुताबिक उस वक्त सुबह के 8 बज रहे थे और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह के 9 थे और 100 से ज़्यादा आफ्टर शॉक्स आते रहे। एक तो ज़लज़ला आता है, फिर उसके बाद फिर थोड़े छोटे छोटे आफ्टर शॉक्स आते हैं और ये 100 से ज़्यादा आए, यानी मुस्तकिल ये सिलसिला बरकरार रखा। और तो और लैंड स्लाइडिंग भी हुई पहाड़ी मकामात पे, यानी पहाड़ अपनी जगह से खिसक गए। और जो करीबी ममालिक हैं इस सुनामी के ख़दशे पर, जापान और फ़िलिपाइन, वहाँ भी वार्निंग दे दी गई है कि होशियार रहिए, ये आफ्टर शॉक या फिर ये सिलसिला हमारे यहाँ भी हो सकता है। कुछ ऐसी फैक्ट्रीज़ को दूसरे ममालिक में आसपास के खाली करा लिया गया है जहाँ खदशा था कि लोग दब के मर जाएंगे। और ताइवान के दारुल हुकूमत के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में बिजली की फ़राहमी मुअत्तल हो चुकी है और 1999 के बाद या 1999 के बाद ताइवान का ये दूसरा बड़ा ज़लज़ला है। और उस वक्त 99 में जब ये ज़लज़ला आया था तो 2400 अफराद हलाक हुए थे। अभी जो इब्तदाई मालूमात आई है उसमें यह है कि 26 इमारतें गिर गई हैं, फलक तक जाती हुई इमारतें, और किस तरह स्ट्रक्चर होता है उनके यहाँ का, कितनी मजबूत होती हैं। और इनमें से 26 इमारतें जो हैं वो गिर चुकी हैं, मुनहदम हो गई हैं, जिनमें से निस्फ से ज़्यादा हवालीन काउंटी की हैं। आधी से ज़्यादा इमारतें जो है वो हवालीन काउंटी में हैं। इस इलाके में आबादी तो कम है, लेकिन मरकज़ी जो शहर में आबादी है वो 1 लाख से ज़्यादा है। इब्तदाई तौर पर वहाँ इमदादी काम शुरू हो चुके हैं और जो फायर सर्विस है उनका कहना है कि 20 अफराद हैं जो उन्हें मालूम है कि फंसे हुए हैं। इमदादी काम जारी है, बच्चों को, बूढ़ों को और औरतों को निकालने का सिलसिला जारी है। इमदादी काम शुरू हो चुके हैं। अब ये ज़लज़ला कितनी शिद्दत का है इसका अंदाज़ा तो बाद में होगा, और क्या क्या तबाही हुई है ये भी बाद में होगा। दुआ में याद रखिए इस वक्त ताइवान को कि उनके लिए आसानी हो, अल्लाह उन्हें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मैं हूँ फरजाना रूही असलम। आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि मेरा और आपका साथ जारी रहे।